हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, महालक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपके मान प्रतिष्ठा हो। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरो के इच्छुक हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट मैसेज करें, कॉल पे बात बाद में हो जाएगी, ठीक है भाई? चलो प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज उसके लिए क्या चाहते हैं, एम्प्रेस एंड 10 ऑफ वैंड्स। देखते हैं भाई क्या बताना चाहते हैं। किंग ऑफ कप, ठीक है। द चैरियट, ठीक है। थ्री ऑफ वैंड्स। अरे भाई इतने नहीं मैं लूँगी, ठीक है, नहीं लूँगी अभी। मुखड़ा तो दिखा दिया था पर अब मैंने रख दिया तो आ जाएगा, दोबारा आना होगा तो, है ना। देखो इतने इतने कार्ड आ रहे हैं, क्या करूं, नहीं ले रही मैं। प्लीज़ यूनिवर्स एक एक करके दो ना, प्लीज़ यूनिवर्स एक एक करके दो, एक 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 दोनों किस पर दिखा देंगे। 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ, 6 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंस, ठीक है। एस ऑफ कप, क्या बात है, ये भी कोई बात है। स्टार यानी कुछ मांग रहे हैं यूनिवर्स से, तो बिल्कुल डेफिनेटली आपकी प्रे जा रही है और आपके लिए भंडारे भरपूर करने वाले हैं यूनिवर्स। शुगर कोटिंग नहीं है, मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं हूँ, लेकिन झूठ नहीं बोलती, ओके। तो एम्परर यानी आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको अब मिलने वाली है। वो अब आपको सब सुख मिलने वाले हैं। शायद किसी पर्सन का इंतज़ार हो, लव, या फिर कोई शख्स आपका इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि आपकी जो ये मदरली नेचर है वो उन्हें अब याद आ रहा है। आपने हो सकता है इस शख्स की बहुत केयर की हो, बहुत सारा प्यार दिया हो। ये आपके लव पर्सन हो सकते हैं, ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, दोनों में से कोई हो सकते हैं, क्योंकि ये क्लियर है कि यहाँ पर किसी को आपकी याद सता रही है, आपकी केयर जो की हुई है वो याद आ रही है। आपकी तरह किसी ने आप उनको केयर नहीं की है। आपके जितना प्यार किसी ने नहीं दिया, आपके जितना किसी ने समझा नहीं। आप बहुत समझदार हैं, आप के पास ज्ञान की कमी नहीं है, आपके पास आप एक धनवान व्यक्ति भी हो सकते हैं, नहीं भी हैं तो आपके पास लोगों को ये लगता है कि बहुत सारा है, और मुझे भी ये लगता है कि बहुत सारा नहीं है तो कम भी नहीं है, क्योंकि आप उसमें संतुष्ट हैं। और जहाँ हम संतुष्ट हो जाते हैं तो समझो वो हमारे लिए बहुत है, क्योंकि पापी पेट तो कभी नहीं भरता है।
और हम संतुष्ट हो जाते हैं तो हमें थोड़ा भी बहुत लगता है। तो आपने ज़िम्मेवारियों का बोझ बाखूबी उठाया और रिश्तों को बड़ा अच्छे से निभाया। रिश्तों को निभाया, इसको भी निभाया। हो सकता है इस इंसान ने आपको बहुत परेशान किया हो, बहुत टॉर्चर किया हो, आपने उफ़ तक ना किया हो, आप बस चले जा रहे थे, आप अपनी ज़िम्मेवारियाँ निभाते जा रहे थे, आप सबकी ख्वाहिशों का ख़्याल रख रहे थे, आप अपने घर परिवार को बड़े प्यार से लेके चल रहे थे, जो भी दिक्कतें थी, जो भी कठिनाइयाँ थी, अपने दिल में दबा के रखते थे। तो ये शख्स अब आपके बारे में सोच रहे हैं कि इस इंसान ने मेरे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, मेरे लिए कितना कुछ किया, जबकि ये इंसान किसी मतलब जुम्मे आप है ना एक ऐसे रोबीले इंसान हैं कि आपको कोई दबा के तो नहीं रख सकता। आप अपनी तरफ से प्यार देते हैं, अपनी तरफ से दुलार देते हैं, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते। लेकिन अगर कोई ख्वाहिश रखे दबाने की, तो आप दब के नहीं कर रहे हैं ये काम। आप बस यूँ सोच रहे थे कि खुश रहें सब, चाहे ये हस्बैंड हो, चाहे लव पर्सन हो, चाहे परिवार हो, चाहे दोस्त यार हो, आपको अच्छा लगता है ज़िम्मेवारी निभाना। आप एक अच्छे मन के व्यक्ति हैं। आप अपने ऊपर ले लेते हैं सारी चीज़ें, किसी और को परेशान नहीं करते हैं। तो यही बातें ये इंसान सोच रहा है, आपकी सारी पीछे की बातें याद आ रही है कि इस इंसान ने आपके जीवन में कितनी सारी कठिनाइयाँ डाली, कितने सारे रास्ते मतलब कठिन कर दिए आपके इसने, अपने ईगो घमंड की वजह से। ये चीज़ें है ना जो इसकी बुराई है, ये इसे अब याद आ रही है कि मेरे अंदर बहुत सारी बुराई है, मैं बहुत घमंडी इंसान हूँ। यानी आपने ना एक घमंडी इंसान का घमंड तोड़ दिया। तो इसको याद आ रहा है कि भाई मैंने अपने काम में मतलब ये कोई अच्छी अथॉरिटी पे हो सकते हैं, ये कोई डॉक्टर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, कोई पुलिस अफ़सर हो सकते हैं, अच्छी ब उस पे बैठे हैं ना, थोड़ पे बैठे हैं तो अच्छे हैं। थोड़ पे बैठे आप भी कम नहीं थे, लेकिन आपके अंदर एक प्रेम भावना है, एक डाउन टू अर्थ वाले इंसान हैं, सब तरफ हरियाली है, सब सुख आपको एक थोड़े में भी बहुत सुख लगता है और ये अपने आप को तुर्रम खां समझता है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना जो इसको पहले नहीं समझ में आई। तो कहते हैं ना जब इंसान या तो दूर चला जाता है या बिल्कुल ज़िंदगी से चला जाता है, भगवान के पास चला जाता है, तब इंसान की कदर होती है। तो इसको अब कदर हो रही है। अब ये आपकी स्ट्रेंथ पावर को देख रहा है। अब ये आपको उस कॉन्फिडेंस में देख रहा है कि भाई कुछ भी बस में कर सकती है, ये औरत हो या आदमी हो, आप कोई भी हो, आप क्या चीज़ नहीं बस में कर सकते हैं। आप के अंदर बहुत पावर है, आप शेर से ज़्यादा बलवान हैं। कामयाबी तो जैसे आपके कदम चूमती है, लेकिन छल कपट से नहीं, आपकी साफ आत्मा को याद कर रहा है। आप बहुत पवित्र आत्मा के हैं, इसको ये पता है। आप यूनिवर्स के एक स्पेशल चाइल्ड है। तो ये चीज़ याद कर रहा है कि आप यूनिवर्स से बहुत कनेक्ट है और किसी से मांग के खाना नहीं पसंद है, किसी से के आस पे रहना नहीं पसंद है। जो करते हैं आप अपने बलबूते पे करते हैं और ईश्वर आपके सारथी बन के रहते हैं। आपके अंदर इतना बल है, इतनी शक्ति है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। हो सकता है आप कोई फीमेल हो और ये जर्नल का वैसे कुछ है नहीं, पर मैं वैसे कह रही हूँ कि एक फेमिनाइन एनर्जी है, चाहे वो मेल हो, ठीक है। कई इमोशनल होते हैं ना, तो वो फेमिनाइन एनर्जी ही कहलाती है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आपकी तरफ कोई आ रहा है,
आपकी तरफ कोई आ रहा है और इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, प्यार बेशुमार देना चाहते हैं, आपको इस रूप में देख रहे हैं। देखिए, मैं पहले ही बोल रही थी ना, कोई फेमिनाइन एनर्जी है, आपको ज्ञान से भरा देख रहे हैं, आपका सब जगह सम्मान देख रहे हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हो सकती है, आप गुणवान गुण से भरे पड़े हैं, आपके अंदर गुण बहुत है, तो ये चीज़ें इनको पता है। तो आप जैसे शख्स को छोड़ना इनके लिए असंभव। तो ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे आपको मनाने की है। आपका बस ये सोचते हैं एक टेलीफोन, एक फ़ोन मैसेज आ जाए, सॉरी एक फ़ोन कॉल या एक मैसेज ही आ जाए तो बात फिर तो मैं आगे अपने आप संभालूँ। तो आपको नहीं छोड़ना चाहते, बड़े टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं, ये आपकी सिटी से बाहर हो सकते हैं, कंट्री से भी, मतलब कंट्री भी दूसरी हो सकती है। क्योंकि देखो यहाँ पर भी समुंदर है, यहाँ पर भी समुंदर है, यहाँ इंतज़ार है, यहाँ पर आना चाह रहे हैं आपकी तरफ। आपके दिल को जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको पता है आप बहुत नाराज़ हैं इससे। अब आपके दिल के ताले बिल्कुल बंद हो चुके हैं इनके लिए, ये अच्छे से ये भी बात जानते हैं, तभी ये परेशान है, तभी ये सोच रहे हैं कि किया जाए तो क्या किया जाए। अपने छवि इन्होंने खुद खराब कर ली है आपके के सामने। हो सकता है इन्होंने पैसों के लिए खराब कर ली हो। तो एक छोटी सी शुरुआत ये आपके साथ करना चाहते हैं, एक शुरुआत छोटी सही, चाहे दोस्ती से हो जाए, हो सकता है ये आपके बचपन के चाइल्ड फ्रेंड भी हों। तो ये सब कुछ ख़त्म करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इन्होंने हो सकता है अपने दोस्तों के चक्कर में ये रिश्ता ख़राब कर लिया हो, लेकिन मैंने कहा जैसे कि आएंगे, क्योंकि इनके दिल की चाबी आपके पास है और आएंगे तो भी अच्छा होगा। तो मैं एक कार्ड निकाल के देखूं, वैसे मेरे को दिख तो रहा है अच्छा होगा, लेकिन एक कार्ड, क्या ये रिश्ता आगे सही रहेगा? बहुत फास्ट एनर्जी है भाई, क्या बात है, पता नहीं कितना कुछ बताना चाह रहे हैं। हाँ, जो रुक गया था ना समय, अब इस पे काम करके अपने घर को खुशहाल बनाना चाहते हैं। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है घर का, जो कि घर को जो ग्रहण लगा दिया था ना, इसने अपनी मर्जी से लगाया था। ये आपको पहचान अब पाए हैं, ये आपको समझ अब पाए। कई बार है ना, हम समझने में बड़ी गलती कर देते हैं, तो एकदम से डिसीज़न लेने बहुत ख़राब होते हैं, जिसके लिए कि फिर अब देखो, इसको ऐसे लग रहा है कि मैं इसकी तरफ क्या बढ़ने के लायक हूँ। ये तो क्वीन ऑफ पेंटिकल है और ये नाइट ऑफ पेंटिकल है, तो बताओ, देखो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया ना। ये ज़मीन हो गया, ये आसमां हो गया, जबकि ये अर्थ है। जबकि ये जानता है ये अर्थ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कई गलतियों की भरपाई नहीं होती है और वो गलतियाँ इसने की है। तो एक शुरुआत ये चाहते हैं कि एक मौका दे दो इन्हें, एक मौका दे दो, ये सब कुछ छोड़ देंगे आपके लिए। ये अपनी सारी बुराइयों को ख़त्म कर देना चाहते हैं, बस आपको पा लेना चाहते हैं। अरे भाई, खूबी भी तो इतनी है आप में। हो सकता है आप अपने उस पर कोई काम कर रहे हो, कोई बिजनेस आपने सेट कर रखा हो, आपका सही चल रहा आपका नाम अच्छा हो रहा हो, लोग आपको जानते हो सकता है आपको सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहते हो, लोगों में आपकी पहचान बन रही हो, यूट्यूब चैनल हो आपका, कुछ ना कुछ है,
जिससे कि आपकी लोगों में इज्जत मान सम्मान बढ़ रहा है, तो इसको लगता है कि अरे भाई यही मेरी कॉम्पिटिटर है और यही मुझे हरा सकती है, हरा सकता है, और कि किसी की ताकत नहीं है, क्योंकि आप भी तो कम नहीं हैं। आपके पास तो सारी चीज़ है, इसके पास सिर्फ ईगो और अपना कार्य है इसका बढ़िया। लेकिन आपके पास प्यार है, प्रेम है, दया है, एक दूसरे के दर्द को समझने के लिए एक अच्छी आत्मा है, सबकी मदद करने वाली इंसान है। आपके पास सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन इसके पास एक घमंड है। घमंड गलत, ये कभी भी है ना, इंसान सही फैसला नहीं लेता है, ये कंफ्यूज रहता है। ये आपके लिए दिल में बहुत सारा प्यार भी रखता है, मतलब इमोशन बहुत है, लेकिन दिखा नहीं सकता। ये कंफ्यूज जो रहता है ना, आना जाना रखेगा, अपनी मर्जी से आ जाऊं, अपनी मर्जी से चला जाऊं, अपनी मर्जी से बात कर लूं, अपनी मर्जी से आपको कॉल कर लूं, अपनी मर्जी से आपको छोड़ दूं। ऐसे विचार रहे हैं इस इंसान के, ये सही नहीं रहा है। इसको अपने ऊपर बहुत घमंड है, बहुत ईगोइस्टिक बंदा है ये। अब बेटा ये तो आप देखेंगे कि आपको क्या करना है इसके साथ, क्योंकि आपका जो नेचर है ना वो बहुत हटके है इससे, रात और दिन की तरह हैं आप। तो ये तो फिर आप इस डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। हाँ, प्यार ये आपको बहुत देना चाहता है, जो सम्मान इसने पहले नहीं दिया वो करना चाहता है। और ये भी तो हो सकता है कि यूनिवर्स का प्यार हो, यूनिवर्स आपको प्यार बहुत देना चाहते हो। इनके दोस्तों ने खराब किया है काम, धोखा की हो गया है, आपके साथ धोखा कर दिया था, ये धोखा किया। ये दोस्तों की वजह से या घर वाले भी हो सकते हैं, जिसके लिए कि आप अकेले लड़ते रहे, आप अकेले जूझते रहे, ये इंसान नहीं आपकी सपोर्ट में उठा। तो अब आपने अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बना लिए हैं, अब आप किसी को नहीं एंटर करने देना चाहते। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, ये कार्मिक रिश्ता था, आपने बहुत इंतज़ार किया, बहुत सब्र किया, अब नहीं, और नहीं, अब और नहीं, गम के आंसू और नहीं, क्योंकि आप संभल चुके हैं, आप नाइट ऑफ पेंटिकल में आ चुके हैं, आप अब भार से मुक्त हो चुके हैं, आप क्वीन ऑफ सॉर्ट्स के एनर्जी में आ चुके हैं। अब आप किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हैं फिजिकल भी, और आप अब थर्ड चक्र आपका बहुत एक्टिव है। अब आपको क्लियर करना है सब कुछ, अपने जीवन की तरक्की कामयाबी चाहिए, और किसी को नहीं चाहिए, जीत चाहिए। सम्मान आपका हो रहा है, नाम आपका हो रहा है सब जगह, एक अच्छे उसके रूप में आ रहे हैं आप। आपने गलत सही का सब हिसाब लगा लिया है। ये देखिए, आपने रुक कर, थम कर, बिल्कुल ही उल्टा लटक कर आपने सारी चीज़ का हिसाब लगाया कि क्या गलत किया मैंने, क्या सही किया। अब आप क्लियर हैं, माइंड से क्लियर हैं, आपने सिलेंडर कर दिया, आपने यूनिवर्स को सिलेंडर कर दिया। अब आपको इक्वल प्यार ये देना चाहता है, लेकिन आप अब धोखे में नहीं आएंगे, आपकी तरफ आएगा तो सच्चा प्यार आएगा, और आप आएगा तो सही प्यार तो आएगा, चाहे एक्स हो चाहे नेक्स हो, बेटा कौन आएगा ये तो आप कमेंट में फिर कभी लिख ही दोगे। आप अपनी बेड़ियां काट चुके हैं, अब आप अपने ऊपर काम कर चुके हैं, आप अपने अंधेरे छाड़ चुके हैं, आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। फालतू लोगों के लिए टाइम नहीं है, आप अपना कदम बढ़ा चुके हैं। आपने जितना संघर्ष करना था, जितनी मेहनत करनी थी बेवकूफ़ लोगों के लिए कर ली। जो आपने आपको तुर्रम खां समझते थे ना, उन्हें अब आपने नाली में डाल दिया है। आप जो नादान थे ना, भोले थे, पहले एक मासूम मन था, उसका फ़ायदा जितना उठाना था लोगों ने उठा लिया, अब नहीं देखा, क्योंकि इतने जख्म दिल में खाने के बाद फिर इंसान कैसे वो करेगा
कैसे समझौता करेगा। अब आपके गोल कुछ और ही है, अब आप अपनी कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, उसको सब पता है। यही बात से तो वो डर रहा है कि भाई अब मुझे शायद नहीं मिलेगी गेम, क्योंकि आपने इस डेविल पे, इस शैतान पे बहुत मेहनत की है। और ये इंसान ऐसा भी कर सकता है कि आपके कार्यों में बाधा डाल दे, ये आपको तोड़ सकता है, या फिर इसने पहले तोड़ा है आपको। ये आपको जाते हुए देख रहा है ना, तो इस बात के लिए इसको बहुत चुभन है। ये खतरनाक व्यक्ति है, देखो कितनी खतरनाक, डेविल और टॉक्सिक, यानी इसकी पूरी फैमिली ऐसी हो सकती है। तो जितनी लंबी करेंगे उतनी लंबी हो जाएगी रीडिंग, है ना। तो फिर इतना ही काफ़ी है ना। चलो फिर।